जय हिंद दोस्तों मेरे एक मित्र ने मुझसे टोल टैक्स के बारे में जानकारी मांगी। वह मित्र एक्स सर्विसमैन है और उसे कहीं से यह इन्फॉर्मेशन मिली कि ईएसएम एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स माफ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टोल टैक्स के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आज के बाद आपको इस विषय में कोई शंका ना रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोल टैक्स कानून क्या है, और नंबर 2 पे एक व्हाट्सएप मैसेज जो कि लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं उसका विश्लेषण करेंगे। 3 नंबर पे कौन कौन टोल टैक्स से मुक्त या एग्जम्प्ट है, और अंत में हमारा क्या निष्कर्ष है। तो क्योंकि यह कानून की धारा है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 मिलेगा, जिसके अंतर्गत जो टोल टैक्स कटता है वो आता है। तो पहले इसमें सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स थे, बाद में इसमें नेवी भी जोड़ दिया गया। तो आइए देखते हैं क्या कहता है यह कानून। तो यह कानून 22 फरवरी 1901 को बना था, और ये जो एक्ट है वो एग्जम्पशन किसको किसको मिलना चाहिए या मुक्त कौन कौन टोल टैक्स नहीं देगा, पर्सन या प्रॉपर्टी किसकी, आर्मी और एयरफोर्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले आर्मी और एयरफोर्स के लिए बना था, बाद में नेवी भी इसमें जब ऐड होगी। तो यह एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है और 1 अप्रैल 1901 के बाद ये एक्ट लागू होगा। तो कौन कौन इसमें एग्जम्प्ट हैं? ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एयरमैन रेगुलर फोर्सेस के और इर्रेगुलर फोर्सेस के, यानी कि जो आर्मी वगैरह नहीं है लेकिन वो फोर्स के नीचे आती है। इसमें टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी जब ड्यूटी पर जा रहे हों या ड्यूटी से वापस आ रहे हों उनके ऊपर भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। और ऑफिसर, सोल्जर, एयरमैन रिजर्व फोर्सेस के। उसके बाद फैमिली अफसर की, सोल्जर्स, एयरमैन या ऑथराइज्ड फॉलोवर्स। तो ये तो लिस्ट होगी किनको किनको टैक्स नहीं देना है। तो अब चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के 17 जून 2014 के ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर। तो इसमें किसी ने आरटीआई डाली थी और क्लैरिफिकेशन मांगा था नेशनल हाईवे फीस के बारे में, कौन कौन एग्जम्प्ट है। तो नीचे देखते हैं क्या लिखा है। तो पहले तो उन्होंने जो हम अभी देख चुके हैं लॉ मिनिस्ट्री की साइट के ऊपर ये दिया हुआ है कि कौन कौन एग्जम्प्ट है, उसके हिसाब से 1901 के कानून के अंदर ऑफिसर, सोल्जर, एयरमैन, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफिसर्स, ये सब हम देख चुके हैं। तो अभी क्लैरिफिकेशन क्या मांगा है वो देखते हैं। तो पहली जो क्वेरी उन्होंने बोले, क्वेश्चन पूछा कि जो ये रूल है, जो एक्ट है, इसमें एग्जम्पशन सिर्फ सर्विंग पर्सनल और जब वो गवर्नमेंट का व्हीकल यूज़ करता है तभी उसको मिलेगा। तो क्या ये सही है? अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा कि कोई भी एग्जम्पशन रिटायर्ड पर्सनल को मिलेगी या नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, अगर डिफेंस का जो पर्सन है वो अपना पर्सनल व्हीकल यानी कि सरकारी व्हीकल नहीं, अपना कोई गाड़ी इस्तेमाल करता है तो क्या उसको एग्जम्पशन मिलेगी। तो 3 प्रश्न उन्होंने पूछे
उसका जवाब नीचे है। तो जवाब दिया है कि जो ऊपर आपने क्वेश्चन पूछे उसको फिर हमने दोबारा देखा और उसके अब हमारा ये उत्तर है नीचे। तो ये कंसेशन जो अवेलेबल है या उपलब्ध है, जो डिफेंस पर्सन ड्यूटी पे होंगे और रिटायर्ड पर्सनल को ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर जो डिफेंस पर्सनल है पर्सनल व्हीकल यूज़ करता है लेकिन वो उस व्हीकल का सरकारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको टोल टैक्स से कोई छूट नहीं मिलेगी। तो और जो टैक्स को छूट मिलेगी वो भी सिर्फ आपके पास एक पास होना चाहिए, जो कि इंडियन जो आर्मी एक्ट है इस रूल 1942 के अंतर्गत जो पास बनाया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चेयरमैन NHIA। तो ये लेटर हेडक्वार्टर WAC IAF सुब्रोटो पार्क नई दिल्ली से जो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजा जा रहा है, एग्जाम्पशन ऑफ टोल फॉर डिफेंस पर्सनल पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्टैग। इसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा है कि डिफेंस पर्सनल जो प्राइवेट व्हीकल में कहीं जा रहे हैं तो उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और लेकिन उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड टोल प्लाजा पे दिखाना होगा। तो इसमें डिफेंस पर्सनल लिखा है, ना कि एक्स सर्विसमैन। नीचे फिर लिखा है कि डायरेक्शन दी जाए कि टोल टैक्स जो है डिफेंस पर्सनल को ना लगे, और उनको जैसा कि ऊपर बताया गया कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक्स सर्विसमैन को ये छूट मिलेगी। अब चलते हैं MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की साइट पे, जहाँ पे ये एग्जाम्पशन लिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या एक्स सर्विसमैन को एग्जाम्पशन है। इसमें हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन को इसमें टोल टैक्स में एग्जाम्पशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा है वेदर एक्स सर्विसमैन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ यूज़र फी, यानी कि एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स ना देने के लिए क्या आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको फीस टोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या डिफेंस सिविलियंस को भी ये टोल टैक्स से ना देने की इंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने बोला नो, यानी कि डिफेंस सिविलियंस को भी टोल टैक्स से कोई एग्जाम्पशन नहीं है। और सर्विंग आर्मी पर्सनल यूजिंग प्राइवेट व्हीकल को भी एग्जाम्पशन नहीं है। तो दोस्तों इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स से कोई भी छूट नहीं है आज तक की डेट में। तो आप कृपया अपने आप को अपडेट रखें। अगर बाद में कोई रूल ऐसा आएगा तो कोई ना कोई या हमारी तरफ से कोई ना कोई वीडियो बनेगा और आप तक वो सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।